जय माता की। सभी को जय माता की। आज हम गढ़ माता की तरफ जाने वाले हैं। माँ का दर्शन करने के लिए तेलका से गढ़ माता की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह है गढ़ माता की मनमोहक पहाड़ियाँ। ये एक सुंदर ट्रैक है जो पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही मनमोहक स्थान है। यहाँ की सुंदर पहाड़ियाँ बहुत ही अलौकिक हैं, जिनमें जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और माँ की अनुकंपा बरस रही है। इस जगह पर माता अपने भक्तों पर साक्षात कृपा करती हैं। जो भी श्रद्धा भाव से माँ के दर्शनार्थ हेतु जाता है, माँ चामुंडा उसके सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह है सुंदर ट्रैक, कुछ उतराई चढ़ाई भी है, लेकिन साथ ही दृश्य भी मनमोहक हैं। मैया रानी ऊंचे पहाड़ों पर विराजमान है। तो आज हम इन मनमोहक दृश्यों का नज़ारा ले रहे हैं। एक तरफ पार्ली तरफ भांदल की हार है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का राज्य नज़र आ रहा है। ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो सड़क और पहाड़ियाँ और जंगल वन घने और ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये जम्मू कश्मीर राज्य की पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए दूर दूर जम्मू कश्मीर के गांव नज़र आ रहे हैं और साथ में ही सुंदर हरी भरी पहाड़ियाँ जो कि पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सकती हैं। सरकार का ध्यान भी धीरे धीरे इस तरफ आ रहा है। अब तो हिमाचल के मानचित्र पर भी गढ़ माता मंदिर का ट्रैक आ चुका है। ये देखिए, आपको दूर से गढ़ माता माँ भगवती का सुंदर स्थान दिखा रहे हैं। अच्छा, तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ही प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता जाता है। शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं कि माँ भगवती की सुंदर स्थान कितना मनमोहक है। जितना हम अपने मुख से इस स्थान की प्रशंसा करें उतनी कम है। मित्रों, दोस्तों, अगर कभी आपको समय मिले तो इस स्थान का, पवित्र स्थान का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी कभी परिवार सहित माँ भगवती चामुंडा माता के मंदिर के दर्शनार्थ हेतु यात्रा करें। साथ में ही प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। जिस तरफ आप नज़र घुमाएंगे उस तरफ माँ भगवती की अनुकंपा बरस रही है। देखिए, अब आपको मैं दूसरी तरफ का नज़ारा, ये देखिए, ये सुंदर ट्रैक भांदल की हार की ओर से आ रहा है और तेलका की ओर से ऊपर की तरफ ये नज़ारा देखने को मिल सकता है। अभी दोस्तों इस सुंदर पर्यटक स्थान पर सड़क का अभाव है। अगर जब कभी भी इस तरफ सड़क पहुंचती है तो पर्यटन और बढ़ेगा और पर्यटक जो है सबसे ज़्यादा इस तरफ आने की कोशिश करेंगे। एक बार कोई भी पर्यटक इस सुंदर स्थान को देख लेगा तो बार बार इस स्थान को देखने की इच्छा रखेगा। ये देखिए, जम्मू कश्मीर का सुंदर नज़ारा आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस नज़ारे को दिखाने का हमारा
श्रेय यही है कि आप भी कभी इस सुंदर स्थान के दर्शन करने आओ, जो कि तिलका से चिवगढ़ी तक बाय बस, गाड़ी, पर्सनल व्हीकल जिस तरह से आए आ सकते हैं। उसके बाद आपको पैदल यात्रा करनी होगी। 2 घंटे की यात्रा है ऊपर तक। 1 घंटे की आपको चढ़ाई देखने को मिलेगी और उसके उपरांत आप इन हरे भरे मैदानों के सहारे सहारे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और माँ भगवती के दरबार में पहुँचेंगे। ये देखो, यह है हमारा गढ़ जोत, जहाँ गढ़ माता विराजमान है, माँ चामुंडा माता। ये देखिए सुंदर दृश्य है। आहा, जो कोई देखे देखता ही रह जाए। ये देखो, ये देखो, परमात्मा ने प्रकृति का सुंदर नज़ारा बिखेरा है अपने रंगों में, इस धरती को सजाया है। जिस तरफ जाएंगे उस तरफ आपको दृश्य ही नज़र आएंगे। ये देखिए, यह है हमारा आज का रविवार का ट्रैक, जो कि माँ भगवती के दर्शन के लिए जा रहे हैं। साथ में प्राकृतिक सौंदर्य और मधुर धीमी धीमी मंद मंद हवा बह रही है, जो कि शीतल भी है और तन और मन को आनंद देने वाली है। दोस्तों, क्या कहें इस नज़ारे के बारे में। जो भी इस तरफ आता है झूमता चला जाता है। माँ भगवती ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। ये है माँ भगवती की सुंदर ट्रैक। यह है कि हर तरफ से आने वाला रास्ता। जब माँ भगवती के दरबार में यात्रा का आयोजन होता है तो जम्मू कश्मीर से हज़ारों की संख्या में लोग माँ भगवती के दर्शन करने आते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये पारली तरफ बांदला और किहार की तरफ से लोग आते हैं। इस तरफ से देखें तो ये तेलका से 2 तरफा रास्ता है, एक चिवगढ़ी से होके और एक ये रास्ता है तेलका से सीधे ऊपर चढ़े हैं और चिंगलाणु नामक स्थान की ओर से होता हुआ गढ़ माता की तरफ आता है। जहाँ से भी जाएं आप महामाई की अनुकंपा देखेंगे। जो भी श्रद्धा भाव से माँ के दर्शन करता है, माता उसके हर मनोरथ सिद्ध करती हैं। हमारे प्राचीन बुजुर्ग कहते थे और आज भी ये बातें साक्षात यहाँ पर बसने वाले लोगों द्वारा बताई जाती हैं, जो कि गर्मियों के मौसम में यहाँ अपनी दुधारियों में रहते हैं और सुंदर हरा चारा अपने गाय भैंसों पशुओं के लिए मिलता है। तो इन नुकीली पहाड़ियों में पशु चरते हैं, लेकिन जब भी कोई छोटा सा पत्थर नीचे की ओर आता है तो सभी लोग माँ चामुंडा को याद करते हैं, हे माँ चामुंडा रख करना, तो पत्थर वहीं रुक जाता है। ऐसी हैं यहाँ की कहानियाँ। ये देखिए जम्मू कश्मीर का सुंदर नज़ारा।
ज्यों-ज्यों हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं त्यों-त्यों ये सुंदर रास्ता अपने मनमोहक चित्रों में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर रंग बिरंगे फूल, भंवरे गाते सुनाई दे रहे हैं, मधुर संगीत। यहाँ का मधु बहुत ही गुणवान होता है, क्योंकि यहाँ जितने भी फूल आपको देखने को मिलेंगे, ये फूल कई प्रकार की जड़ी बूटियों से होकर निकलते हैं और यहाँ का दूध, दही, मक्खन और शहद कई बीमारियों से बचाता है हमें। ये देखिए सुंदर सुंदर घास नज़र आ रही है, सुंदर सुंदर फ्लावर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर फूल नज़र आ रहे हैं। इन फूलों की तो क्या कहें, साथ में भंवरे मंडरा रहे हैं फूलों के ऊपर। और श्रद्धालु दिन प्रतिदिन इस तरफ आते हैं। हर दिन कोई ना कोई श्रद्धालु इन पहाड़ियों में देखने को मिलता है। कोई सुंदर नज़ारे देखने आता है, तो कोई माँ के दर्शनार्थ हेतु आता है। ये तो मन की भावना पर निर्भर करता है। माँ हमें वही देती हैं जो हम चाहते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। हम जिस भावना से परमात्मा के दरबार में जाते हैं, वही फल हमें परमात्मा देते हैं। निश्चल प्रेम से, छल रहित, कपट रहित और अहंकार रहित जब परमात्मा में प्रेम होता है, तभी परमात्मा की कृपा हम पर। जब हमारे अंदर अहंकार का दीपक जलता है, कोई तन का अहंकार करता है, कोई धन का अहंकार करता है, कोई अपने ओहदे का अहंकार करता है, लेकिन दोस्तों ये अहंकार रहने वाला नहीं है। एक दिन हमारी सारी जो भी इस धरती पर नज़र आ रही हैं, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगी, धूल में मिल जाएंगी। मनुष्य केवल एक पंच तत्वों से बना हुआ एक माटी का पुतला है। इस माटी के पुतले पर इतना अहंकार क्यों? कोई बोलता है मैं बड़ा हूँ, कोई बोलता है मैं बड़ा हूँ। अरे दोस्तों, सबको एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाना है। जितना हो सके अपने तन से परस्वार्थ करें, भला करें, अच्छा ना कर सके तो बुरा भी ना करें। और देखिए सुंदर फूल देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए इन फूलों का नज़ारा, ये देखिए रंग बिरंगे फूल। आहा, ये रंग मेरे राम जी ने भरे हैं। ये रंग कभी भी फेड नहीं होते हैं। मनुष्य द्वारा कृत्रिम रूप से भरे गए रंग हमेशा फीके पड़ जाते हैं। चाहे वो एशियन पेंट हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का पेंट हो, एक दिन वो सब फेड हो जाता है, धुंधला हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा ने जो प्रकृति में रंग भरे हैं, वो कभी भी धुंधले नहीं होते हैं, ना ही ख़त्म होते हैं। क्या सुंदर नज़ारे हैं, क्या भंवरों के संगीत सुनाई दे रहे हैं। तो अब ये ट्रैक धीरे धीरे
माता के चरणों की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए सामने आपको मंदिर माँ की त्रिशूल दिखाई दे रही है। बस चंद मिनटों में हम माँ के दरबार में पहुँच जाएंगे। इससे अगला दृश्य हम आपको दरबार में जाके दिखाएंगे। दोस्तों धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आइए कभी माँ की अनुकंपा प्राप्त करिए, सुंदर स्थान के दर्शन करिए और अपने तन और मन और आत्मा को पवित्र करिए। जय माता दी, जय माता दी।